हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम की नंबर 1 चैनल सुमन क्लासेस में। जैसा कि जानते हैं हम लोग बात कर रहे थे कार्बनिक रसायन की। कार्बनिक रसायन में हम लोग चैप्टर बुक नंबर 2 की बात कर रहे थे। बुक नंबर 2 में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक था एथिल ब्रोमाइड, उस पर डिस्कशन हुई। उसके बाद मेथेनॉल को भंजक आसवन से कैसे बनाया, और आज उसी टॉपिकों को आगे लेकर आज हम अपने लेक्चर 6 की बात कर रहे हैं। जैसा कि यह है बिल्कुल आसान तरीका, उम्मीद करें हमारे बच्चों के रिस्पांस बहुत अच्छे आएंगे। 2022 की परीक्षा में अवश्य पूछे जाएंगे, क्योंकि 21 के परीक्षा में बहुत सारे ऐसे टॉपिक थी जो हमने बताया वो 100% आया। उन्हीं को ध्यान में रखकर ये लॉन्ग क्वेश्चन बनाया गया है कि इस लॉन्ग क्वेश्चन को आप जितनी जल्दी नोट कर लेंगे बेटा उतना ही अच्छा होगा। इस लॉन्ग के साथ साथ आपके शॉर्ट और शॉर्ट के साथ साथ आपके एमसीक्यू अपने आप तैयार होते जाएंगे, अगर आप हमारे द्वारा कही गई बातों का ध्यान अवश्य देंगे। ठीक है, अगर हम बात करें आज की क्लास की, तो आज के क्वेश्चन में जो हम लोग का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो था क्वेश्चन नंबर 21। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की एथिल ब्रोमाइड, प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल, लकड़ी के भंजक आसवन। ये हम लोग के थे पार्ट 5 और आज हम बात करेंगे पार्ट 6 की। देखिए, अगर हम पार्ट 6 की बात करें तो पार्ट 6 जो हम लोग का स्टार्ट हो रहा है वो क्वेश्चन नंबर 21 से है, जिसका नाम है फिनॉल। फिनॉल आते ही याद आना चाहिए C6H5OH, मतलब एक बंद श्रृंखला का यौगिक जो बेंजीन का व्युत्पन्न होता है, उसको बनाने की क्या दो विधियां, उनका समीकरण लिखना है। समीकरण के साथ साथ फिनॉल में जो हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं उनकी उपस्थिति दर्शाने के लिए किन किन रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिया जाता है उनको भी लिखना है। यह है क्वेश्चन नंबर 21, तो आप क्वेश्चन नंबर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे तो सिरे या स्टार्च, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टार्च ही है कि स्टार्च से एथिल अल्कोहल, बोले तो मेथेनॉल का बड़ा भाई C2H5OH के निर्माण की विधि का वर्णन करना है। उसके बाद हम बात करेंगे 23, प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर बनाने की विधि का सचित्र वर्णन करना है। तो सबसे पहले आप कॉपी में हेडिंग बनाइए, क्या फिनॉल बनाने की किन्हीं दो विधियों के समीकरण लिखना है जिसमें OH समूह उपस्थित होते हैं। तो बेटा कॉपी निकाल लीजिए। अगर आपके कोई डाउट्स है तो मुझे जरूर मैसेज कीजिएगा, हम आपके डाउट्स का आंसर बिल्कुल देंगे। फास्ट फास्ट, जल्दी बेटा जल्दी, जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी क्लियर होगा। हो गया? चलिए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। नोट कर लीजिए, फिनॉल बनाने की किन्हीं दो विधियों के समीकरण लिखिए। फिनॉल बनाने की किन्हीं दो विधियों के समीकरण ठीक है। फिनॉल में OH समूह की उपस्थिति, OH
समूह की उपस्थिति दर्शाने के लिए दो रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण भी लिखिए। दो रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण भी लिखिए। देखिए बेटा ध्यान से, इन दोनों चीजों को नोट करना है और लिखना है। सबसे पहले बात हो रही है फिनॉल की। अगर हम फिनॉल का कॉन्सेप्ट ले तो मेरे बच्चों को याद आएगा कि फिनॉल में उपस्थित होता है OH, है ना? क्या होता है भाई? OH। और हमसे कह रहा है कि बनाने की दो विधियों का समीकरण लिखना है। तो सबसे पहले विधि नंबर 1, फास्ट विधि नंबर 1 क्या है? डाइएजोनियम लवणों के जल अपघटन द्वारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डाइएजो लवणों के जल अपघटन द्वारा। ठीक है भाई, क्या है? नोट कर लीजिए इसको। अगर हम बात करेंगे बेंजीन डाइएजोनियम लवण की, ये रहा आपके सामने। एकदम ध्यान से देखकर बना लीजिए। अगर ऐसे बनाएंगे तो एग्जाम में आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे बेटा। फास्ट H2O H प्लस डेल्टा HH2SO4 OH और N2। ठीक। विधि नंबर 2, सोडियम फिनॉक्साइड द्वारा। अगर हम सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मूला रखें तो ऐसे करेंगे, O-Na HCl। फिनॉल के लिए ये फॉर्मूला ऐसे बनाइए, ऊपर दिखा दीजिए OH और यहां दिखा दीजिए NaCl। ये हमारा लवण हो गया और ये हमारा हो गया क्या? फिनॉल। जल्दी से बच्चा इसको नोट कर लीजिए। अगर आपके कोई डाउट्स है तो मुझे जरूर बताइएगा। फास्ट जैसा कि फिनॉल की बात हो रही है तो एक छोटा सा फंडा लिखवा दे, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फिनॉल के गुणधर्म, तो गुणधर्म से रिलेटेड है, ये अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा कि फिनॉल द्रव या
निम्न गलनांक के ठोस होते हैं। ठीक है, निम्न गलनांक के क्या होते बेटा? ठोस होते हैं। अगर हम बात करें विलेयता, तो याद रखिएगा कि जल में यह कम घुले, जल में अल्प विलेय परंतु कार्बनिक यौगिकों में अत्यधिक विलेय होते हैं। बताइए, इस लाइन में कोई दिक्कत है क्या? यह बात मेरे बच्चों को अच्छे समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो यस सर में आंसर दीजिए। अगर हम इसके समीकरण की बात करें तो याद रखिएगा, समीकरण एक छोटा सा टॉपिक बना रहे हैं समीकरण का। हम लोग के पास क्या है? फिनॉल। फिनॉल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? C6H5OH। इसकी क्रिया आप करा दीजिए किसके साथ? देखिए बोर्ड पे है, NaOH के साथ। तो क्या बन जाएगा? C6H5ONa प्लस H2O। इसी को सोडियम फिनॉक्साइड कहते हैं। अगर हम बात करें दूसरे समीकरण की तो क्या है? C6H5OH की क्रिया करा दीजिए किसके साथ? किसी और तत्व के साथ, अपने मन से कोई भी ले लो, या तो बोलो हम बताएं आपको। सोडियम ले ले क्या? या और कोई छोटा बता दे आपको जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए। चलो जिंक ले लेते हैं, सबसे इजी। तो यहां हो जाएगा C6H6 और जिंक ऑक्साइड, ये हो जाएगा बेंजीन। सबसे इजी। इस लाइन में कोई दिक्कत है? बताइए बेटा, नहीं तो यस सर मैन से दीजिए। बहुत इजी है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो मुझे जरूर बताइए, कोई सुझाव है तो जरूर बताइए। आगे चले। आगे चले बेटा, चलिए। ये था क्वेश्चन नंबर 21। अब हम लोग बात करेंगे क्या? क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 करें, स्टार्च या सिरे से एथिल अल्कोहल के निर्माण की विधि का वर्णन कीजिए। एथिल अल्कोहल के निर्माण की विधि का वर्णन कीजिए।
चलिए भाई, अब देखिए बच्चों, हम लोग के पास क्या है? हम लोग के पास है एथिल अल्कोहल। ठीक, उसको हम लोग को बनाना है किसकी सहायता से? या तो स्टार्च की सहायता से और या तो सीरा। सीरा समझते हैं होंगे आप? तो हम सबसे पहले इसी की सहायता लिखेंगे क्या? स्टार्च युक्त पदार्थों से किसका? एथिल अल्कोहल का निर्माण। एथिल अल्कोहल का निर्माण। बताइए, अगर हम बात करेंगे सर स्टार्च क्या होता है, स्टार्च किस में पाया जाता है, तो मेरे बच्चों आप बायोलॉजी के सेक्टर से होंगे या जो बच्चे बायोलॉजी के होंगे इस चीज को अच्छे समझेंगे। स्टार्च वह पदार्थ है जो हर पिगमेंट्स में पाया जाता है, खासकर जो आलू होता है तो आलू में बहुत मात्रा में पाया जाता है क्या? स्टार्च। देखिए, स्टार्च एक सस्ता पदार्थ है जो किन किन चीजों में? आलू हुआ, जौ हुआ, चावल हुआ और मक्का आदि में प्रचुरता से प्राप्त होता है। कॉपी करिए बेटा इसको। अगर फॉर्मूला बात करें तो याद रखिएगा, इसका सूत्र क्या? C6H10O5N होता है। क्वेश्चन बनता है इसका फॉर्मूला बताइए, तो फॉर्मूला याद रखिएगा ये होता है क्रिया। इसे हम किण्वन विधि, याद रखिएगा क्वेश्चन बनता है इसका किस विधि द्वारा होता है, तो उस विधि को कहते हैं क्या? किण्वन। किण्वन करने पर एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल की प्रचुर मात्रा प्राप्त होती है। बताइए बेटा, इस लाइन में कोई दिक्कत? इस तरह दोनों चीजें तैयार हो जाएगी, एक किण्वन की क्रिया तैयार हो जाएगी आपकी, और इसके साथ ही साथ हम तैयार कर लेंगे क्या कि किस प्रकार से हम निर्माण कर रहे हैं अल्कोहल का। हम लोग के एग्जाम में दोनों चीजें पूछी जाती हैं, अगर दोनों को याद कर लेंगे तो किण्वन क्रिया सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किण्वन क्रिया द्वारा हम आसानी से अल्कोहल का निर्माण करते हैं। अब आपके पास होना चाहिए क्या? इनमें से कोई एक स्टार्च पदार्थ। लिखिए, निर्माण। क्या है? ईस्ट में उपस्थित एक अन्य एंजाइम जैसे
जाइमेज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज को एथिल अल्कोहल तथा CO2 में अपघटित कर देता है। ठीक है बेटा, आपके पास क्या है, ग्लूकोज C6H12O6, स्टार्च कहिए या ग्लूकोज कहिए। अब जाइमेज एंजाइम होना चाहिए किसकी उपस्थिति में, ईस्ट के द्वारा, तब यह परिवर्तित हो जाएगा किससे, एथिल अल्कोहल C2H5OH और CO2 गैस के साथ। इस लाइन में कोई दिक्कत है तो बताइए। देखिए, अगर हम बात करें अपनी टॉपिक की तो हम लोग बात कर रहे थे कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिकों में हम लोगों ने पाया सिरे तथा स्टार्च से एथिल अल्कोहल। अब एक छोटा सा होमवर्क आपको दे रहे हैं, उम्मीद करते हैं हमारे सारे बच्चे इस होमवर्क को जरूर करेंगे। ये आपका होमवर्क रहेगा। क्या प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर, आपको याद होगा हमने इसको एक बार बताया है कि डाई एथिल ईथर, जिसको याद करिए CH3OCH3 से डिनोट किए थे और आपको हम दोनों में अंतर PDF से करवाए थे। तो ये एक छोटा सा होमवर्क होगा, अगर आपको नहीं याद होगा तो आप PDF वाला वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें जरूर होगा ये, इसलिए हम यहां नोट कर दे रहे कि आप उसको देख कर भी कर सकते हैं। आप 100% बता रहे कि हमारे द्वारा पढ़ाई गई चीजों को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपके मार्क्स बिल्कुल बहुत अच्छे आएंगे और 100% आप एग्जाम में निश्चित सफल होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें अपनी टॉपिक की तो हम लोग आज की क्लास में स्टार्ट किए थे क्या, लॉन्ग क्वेश्चन, कार्बनिक क्वेश्चन था, कार्बनिक रसायन का बुक 2, ये लेक्चर 6 है। अगर लेक्चर 6 को ऑब्जर्व करें तो हम लोगों ने इसके पहले वाले चैप्टर को समझा, उसमें कोई डाउट्स नहीं था। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे चले तो फिनॉल बनाने की किन्हीं 2 विधियों का समीकरण, तो देख लीजिए सबसे पहली विधि आपको याद रखना होगा, डाईएजो लवणों का अपघटन द्वारा। फिनॉल का फॉर्मूला ये है, अगर इसको ऐसे लिखना चाहते तो हम लोग C6H5OH भी लिख दें, लेकिन आपसे बच्चों रिक्वेस्ट है प्लीज ऐसे लिखिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसे लिखेंगे तो एग्जामिनर सोचेगा कि लड़के को बहुत अच्छा आता है। उसके बाद हम बात करेंगे विधि नंबर 2 की, तो सोडियम फिनॉक्साइड के द्वारा हम प्राप्त किए हैं, ये देख लीजिए, सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मूला ये है, ठीक, ये हमारा फिनॉल है। यहां से NaCl लवण हो जाएगा। गुणधर्म की बात करेंगे तो गुणधर्म में सबसे पहला, फिनॉल द्रव या निम्न गलनांक के ठोस होते हैं। दूसरा, जल में यह अल्प विलेय परंतु कार्बनिक विलायकों में अत्यधिक विलेय होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि फिनॉल के गुणधर्म बताइए, तो गुणधर्म को आप लिख लीजिए। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट्स है तो मुझे जरूर बताइए। ठीक है, इसके बाद है समीकरण। अगर हम बात करें फिनॉल की क्रिया कास्टिक सोडा, जिसको NaOH के नाम से जानते हैं, उससे कराने पे तो सोडियम फिनॉक्साइड C6H5ONa और H2O का निर्माण होता है। अगर उसी तरह हम फिनॉल की क्रिया सिर्फ करा दे किससे, जिंक के साथ, तो ऑक्सीजन चला जाएगा ऑक्साइड में और हमें बच जाएगा क्या, C6H6, जिसे बच्चा कहते हैं क्या, बेंजीन। बताइए, इस लाइन में कोई दिक्कत है, यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताइए।
तो इस तरह हमने क्या देखा, क्वेश्चन नंबर 21 फिनॉल बनाने की दो विधियां। सबसे पहली विधि देखी डाई एजोनियम लवण, और दूसरा क्या देखा, सोडियम फिनॉक्साइड। यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 21, गुणधर्म और समीकरण। हम थोड़ा सा और आगे चलते, अगर हम थोड़ा सा और आगे चले तो हम लोग पहुंच जाते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 22 पे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 22। अगर क्वेश्चन नंबर 22 को ध्यान दे तो क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहा है, स्टार्च या सिरे से एथिल अल्कोहल के निर्माण की विधि। तो स्टार्च में एथिल अल्कोहल जैसे आलू, जौ, चावल और मक्का में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके निर्माण विधि को हम बोर्ड पे ऐसे देख सकते हैं। ठीक, एक छोटा सा हम और नोट लिखवा दे रहे, आप इसको कॉपी कर लीजिए। क्या कह रहे हैं नोट में, शर्करा जिसको सीरा बोला था, सिरे का किण्वन से एथिल अल्कोहल का निर्माण। अब हम लोग के पास क्या आया, एथिल अल्कोहल। अब यहां ले लिए हम क्या, C12H22O11। इसकी क्रिया बच्चों करा दिए H2O के साथ, तो हमें मिल गया क्या, माल्टेस। जब इसकी क्रिया हम किए किसके साथ, खमीर के साथ, जिसका टेम्परेचर लगभग 25 से 37 डिग्री सेल्सियस था, तब हमें मिला क्या, ग्लूकोज C6H12O6। अब हम लोग जानते हैं कि खमीर में उपस्थित जाइमेज ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल तथा CO2 में परिवर्तित कर देता है। क्या है भाई, C6H12O6 किसके साथ, जाइमेस और खमीर, तो परिवर्तित कर दिया किसमें, C2H5OH और 2CO2। याद रखेगा, प्राप्त विलयन वॉश कहलाता है। इसमें लगभग 10 से 15% एथिल अल्कोहल उपस्थित होता है। और एक छोटा सा होमवर्क था आपका, डाइमेथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन। यह आपका था होमवर्क। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 23। क्या, डाइमेथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।